और श्रील रूप गोस्वामी जो कि हमारे संस्था के या हमारे संस्था के ही नहीं, हमारे पूरे गौड़ीय वैष्णव समाज के एक बहुत ही प्रमुख आचार्य हैं। उनके द्वारा लिखा हुआ एक ग्रंथ है जिसमें से हम कुछ पैराग्राफ्स आज हम पढ़ेंगे। तो उस ग्रंथ का नाम है नेक्टर ऑफ डिवोशन, इंग्लिश में और हिंदी में भक्ति रसामृत सिंधु। तो ये जो भक्ति रस अमृत सिंधु है, भक्ति रस अमृत सिंधु, तो 4 शब्द से बना है। भक्ति अर्थात डिवोशनल सर्विस। प्रभुपाद जी ने भक्ति का अर्थ धर्म नहीं लिखा या फिर कोई पूजा पाठ ये करना भक्ति नहीं लिखा। प्रभुपाद ने इसका जो ट्रांसलेशन किया है इंग्लिश में वो है प्रेममयी सेवा, है ना। भक्ति मतलब डिवोशनल सर्विस, प्रेम पूर्वक सेवा करना। तो भक्ति रस अमृत सिंधु, भक्ति का जो रस है उसके अमृत का समुद्र, है ना, तो वो वर्णित है इस ग्रंथ में। और ये जो ग्रंथ श्रीला रूप गोस्वामी ने दिया है, ये उस रस के अमृत के समुद्र का एक बिंदु है ना। तो भक्ति रसामृत सिंधु का बिंदु ये किताब है। सो ये किताब साथ में पढ़ी जा सकती है, ये आप अकेले अगर पढ़ेंगे, अपने आप से पढ़ेंगे, आपको कुछ समझ नहीं आएगा। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मुझे लगा कि जीवन का क्या भरोसा, हम कब तक साथ हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद इट। जैसा होगा फिर हम इसको पढ़ते पढ़ते साथ में सीखेंगे, इस पर मनन करेंगे, चिंतन करेंगे, और निश्चित रूप से हमारी भक्ति में आगे बढ़ने में ये हमें सहायक बनेगा। सो आप सबसे फिर से पुनः प्रार्थना करता हूँ, अपना वीडियो ऑन कीजिए। आप ऑफलाइन नहीं आ रहे हैं तो कम से कम ऑनलाइन तो हम आपको देख सकें, है ना, वरना ये बहुत ही इम्पर्सनल हो जाएगा, है ना। इम्पर्सनल नहीं करना है हमें, पर्सनल रिलेशनशिप स्थापित करना है। भक्तों को आपस में पर्सनल होना चाहिए। तो अपना वीडियोस ऑन कीजिए और एक जगह पे बैठ के नोट्स बनाइए, कुछ अच्छा लगे तो। और लास्ट में क्वेश्चन आंसर होंगे, हम आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे ये टेस्ट करने के लिए कि आपने क्या सुना। तो आप बी प्रिपेयर्ड, है ना, टेक नोट्स। और आप अपने जो आपके क्वेरीज हैं, डाउट्स हैं, वो भी आप होल्ड करके रखिए। जब हम सेशन एंड करेंगे सो लास्ट में आपके क्वेश्चंस भी लिए जाएंगे। तो ये क्लास 9 बजे तक चलेगा, लगभग 8 बज चुके हैं, तो 1 घंटे के लिए कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, एक जगह पे बैठ के आराम से सुनिए। ओके। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतेरुत्तमश्लोकैर्भक्तिर्भवति नैष्टिकीम्। हरे कृष्णा। तो इसके अध्याय नंबर 3 से हम प्रारंभ करेंगे। तो अभी तक जो मैंने पढ़ा है, मैं एक्चुअली जो पढ़ चुका हूँ मैं उसको दोहरा रहा हूँ आपको, उसको मैं दोबारा नहीं पढ़ रहा, लेकिन जो मैंने अभी नहीं पढ़ा है वो हम साथ में पढ़ेंगे। तो मैं अध्याय 3 तक पहुंच चुका हूँ। तो इसकी भूमिका में श्रीला रूप गोस्वामी मेंशन करते हैं कि किस प्रकार से भक्ति एक समुद्र की तरह है, जिस समुद्र में बहुत गहरे गहरे क्या कहते हैं, वैलीज हैं। समुद्र में गहराई होती है ना बहुत, सो बहुत ही गहरा समुद्र है ये भक्ति का। इसमें जितना आप जाओगे उतना डीप होता जाएगा। जो उन्नत भक्त हैं वो ऊपर रहने वाली मछलियों की तरह नहीं है, वो नीचे बिल्कुल सतह, जो समुद्र का निचला हिस्सा होता है एकदम गहराई पे, उसमें जो शार्क्स घूमती हैं, तो वो शार्क्स की तरह उन्हें कंपेयर किया गया। किनको?
भगवान के शुद्ध भक्तों को। और हम और आप जैसे अभी जो नौसिखिए हैं, जो आज हैं कल नहीं है, किस कुछ भरोसा नहीं, तो उनकी कंपेयर तुलना की गई है जो ऊपर ऊपर चलने वाली छोटी छोटी मछलियां होती हैं उनसे, है ना। सो हमें टारगेट करना है कि हम भी भक्ति में गहराई में जाएं। और इसमें कई सारी लहर होती हैं, है ना, समुद्र में लहरें आती है ना। सो श्रीला रूप गोस्वामी बताते हैं कि इसमें 4 प्रमुख लहरें हैं, नॉर्थ साइड, ईस्ट साइड, वेस्ट साइड और साउथ साइड, यानी कि पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। ये 4 प्रकार की लहरें हैं, जिसमें से हम सिर्फ एक प्रकार की लहर डिस्कस कर रहे हैं और उसमें ये पूरा ग्रंथ हो गया। सो सोचिए कितना गहरा है भक्ति का समुद्र। सो जो ये वाली लहर है, ये ईस्टर्न लहर है, ईस्ट, पूर्वी। तो इसके अंतर्गत में अब श्रीला रूप गोस्वामी हमें बताना प्रारंभ करते हैं पहले अध्याय से कि भक्ति जो है उसके 3 श्रेणियां हैं, 3 प्रकार हैं। क्या क्या है? एक है साधना, दूसरा है भाव भक्ति और तीसरा है प्रेमा भक्ति, है ना। तो ये 3 कैटेगरीज हैं भक्ति की। क्या क्या? साधना भक्ति, भाव भक्ति और प्रेम भक्ति। तो श्रीला रूप गोस्वामी फिर फर्दर कैटेगराइज करते हैं साधन भक्ति को। साधन भक्ति के 2 प्रकार बताते हैं वो, है ना। और भाव भक्ति के 4 प्रकार हैं और प्रेम भक्ति के 6 प्रकार हैं, है ना। तो 2, 4 और 6, साधन भक्ति के 2, भाव भक्ति के 4 और प्रेम भक्ति के 6 पार्ट्स हैं। सो साधन भक्ति के जो 2 पार्ट्स हैं उस पे ही हम चर्चा करेंगे, क्योंकि अभी भाव और प्रेम की अवस्था हमारी नहीं है। तो साधन भक्ति का मतलब है, साधना का अर्थ बताते हैं श्रीला रूप गोस्वामी, इंद्रियों के साथ किसी एक पर्टिकुलर उद्देश्य को करना, मतलब इंद्रियों से कुछ पर्टिकुलर कार्य करना, है ना, उसे कहते हैं साधना। यानी कि इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना। और उसमें से इंद्रियों में से जो प्रमुख इंद्रिय है वो है हमारा मन। तो 6 इंद्रियां और मन, है ना, ये भगवान की सेवा में जब लगता है, वॉलंटरीली लगता है, तो उसे साधना भक्ति कहा जाता है ना। तो अब ये जो साधना भक्ति है, इसके जो 2 प्रकार हैं वो क्या हैं? एक तो है वैदी साधना भक्ति। वैदी साधना भक्ति यानी कि विधि विधान के साथ पालन की गई भक्ति वैदी साधना भक्ति कहलाती है। और दूसरी भक्ति जो साधना भक्ति का पार्ट है, कैटेगरी है, उसे कहा जाता है रागानुगा साधना भक्ति। रागानुगा साधना भक्ति। तो क्या डिफरेंस है, इन दोनों का क्या क्या अर्थ है, ये हम आज समझेंगे। तो पहले अब डिस्कस करते हैं वैदी साधना भक्ति की। तो वैदी साधना भक्ति के बारे में रूप गोस्वामी क्या बताते हैं? यहाँ पे मैं पढ़ रहा हूँ, दूसरे वाले चैप्टर के बीच में से पढ़ रहा हूँ। इस साधना भक्ति के भी 2 भाग किए जा सकते हैं। पहला भाग विधि विधानों के अनुसार भक्ति है। इसमें अपने गुरु के आदेश या प्रमाणिक शास्त्रों के अनुसार विभिन्न विधि विधानों का पालन करना होता है और इससे इनकार होने का प्रश्न ही नहीं उठता। यह वैधि साधना भक्ति कहलाती है। इसे बिना तर्क के करना पड़ता है। साधन भक्ति का दूसरा भाग रागानुगा भक्ति है। रागानुगा भक्ति उस स्थिति को सूचित करती है जिस पर विधि विधानों का पालन करते हुए मनुष्य कृष्ण के प्रति कुछ अधिक अनुरक्त हो जाता है और
प्राकृतिक सहज प्रेम के कारण भक्ति करता है ना। आपको समझ आया? सबको समझ आया? नहीं आया? चलिए एक उदाहरण देके समझा रहे हैं प्रभुपाद, है ना। प्रभुपाद जी इसका ट्रांसलेशन में उदाहरण दे रहे हैं। उदाहरणार्थ, भक्ति में रत मनुष्य को प्रातः काल उठकर आरती करने का आदेश दिया जा सकता है। प्रारंभ में अपने गुरु के आदेश से शिष्य जल्दी उठता है सुबह और आरती करता है, किंतु फिर उसमें वास्तविक अनुराग उत्पन्न हो जाता है। जब उसमें यह अनुराग उत्पन्न हो जाता है तो वह स्वतः ही उठ जाता है, अर्चा विग्रह को सजाता है, उनके लिए तरह तरह के वस्त्र तैयार करता है और भक्ति को उत्तम रीति से करने के लिए नई नई योजनाएं बनाता है। यद्यपि यह भक्ति साधन भक्ति के अंतर्गत आती है, किंतु यह प्रेममयी सेवा से कुछ कुछ जुड़ी हुई है। इस तरह साधन भक्ति दो भाग में की जा सकती है, वैधि तथा रागानुगा। समझ आया? कितने लोगों को समझ आया? कौन समझाएगा? क्या समझ, यहाँ पे क्या समझ आया आपको? क्या डिफरेंस है दोनों में? हैंड रेज कीजिए। किसको समझ आया अभी तक जो हमने पढ़ा? वैधि साधना भक्ति और रागानुगा भक्ति में हमने क्या डिफरेंस बताया? हाँ बोलिए एकता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, इसमें वैधि साधना भक्ति और रागानुगा साधना भक्ति में, वैधि साधना भक्ति में आपने बताया था कि ये विधि विधानों के साथ जिसमें करते हैं हम, वो वैधि साधना भक्ति है। और रागानुगा साधना भक्ति में जब हम पूरी तरह मतलब इंद्रियों का ही इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम अनुरक्त हो जाते हैं पूरे भगवान के प्रति, उनके प्रति पूरे समर्पित हो जाते हैं। और इसमें भी फिर जो प्रेम के कारण हम उनसे भक्ति करते हैं, खुद से करते हैं। एक तो होता है कि गुरु ने हमें आदेश दिया, हमने तब किया, और एक है कि हमने खुद से उठे, अपने आप उठे, अपने आप उनका श्रृंगार किया, अपने आप उनकी वस्त्र बनाई। यस, ये आप एग्जैक्टली सही जवाब है, आपने बिल्कुल सही बोला। बाकी एक चीज और इसमें मैं क्लियर कर दूं, जो साधन भक्ति स्टेज है ना, वो भाव भक्ति और प्रेम भक्ति से अलग है। तो इवन दो कोई व्यक्ति रागानुगा भक्त है, रागानुगा साधना भक्त है, वो भाव भक्ति में नहीं है, वो प्रेम भक्ति में नहीं है ना। तो कंफ्यूज नहीं होना। ऐसा नहीं कि अगर आप खुद से जल्दी उठने लग गए, आप खुद से भगवान को तैयार करने लग गए, तो इसका मतलब आपके अंदर जो है ना भाव आ गया, आपके अंदर प्रेम आ गया, ऐसा नहीं है ना। अभी आप विधि विधानों का ही पालन नहीं कर रहे हैं अच्छे से। मतलब कहने का मतलब, अभी एक और मैंने यहाँ पे पढ़ा था इंपॉर्टेंट वर्स, वो मैं बताता हूँ आपको। अनैच्छिक लिखा हुआ था यहाँ पे कहीं, मैंने देखा था। दोनों ही अवस्थाएं अनैच्छिक होती हैं। मतलब इसमें आ, अपने आप से इच्छा नहीं होती, विधि विधान दिए जाते हैं। साधन भक्ति की ये विशेषता है कि साधन भक्ति के अंदर कुछ ना कुछ विधि विधान दिए जाते हैं आपको। जैसे आपको बोला जा रहा है कि सुबह 6 बजे हम चैंटिंग सेशन में मिलेंगे, आप सब आइए, है ना। तो ये आदेश आपको दिया जा रहा है कि आप उठना है आपने सुबह और चैंटिंग में ज्वाइन करना है ना। ठीक है, अगर वो कोई आपकी पर्सनल प्रॉब्लम है, आप नहीं ज्वाइन कर पा रहे, दैट इज फाइन, बट स्टिल ये अगर आदेश माने कि अगर कोई फॉलो कर रहा है उसको प्रॉपरली, तो वो उठता है ना। वो जो भी है नहा धो के तैयार हो जाता है और वो 6 बजे बैठ जाता है माला जाप करने। और ये भी बोला जा रहा है कि एक जगह पे बैठिए, तुलसी महारानी के आगे बैठिए, है ना, और ध्यान लगाइए कि एक मंत्र को ध्यान से सुनिए, है ना। सो व्यक्ति जो है उसकी इच्छा नहीं है, अनैच्छिक, लेकिन क्योंकि उसे आदेश मिला है तो वो कर्तव्य मानकर उसको फॉलो करने की कोशिश कर रहा है ना। तो अब यही चीज जब थोड़ी सी टाइम हो जाता है, जैसे अभी हमें लगभग ये करते करते 1 महीना हो गया है ना। अब और 6-7 महीने अगर बीत जाएंगे इसी तरीके से, तो आप में से कई भक्त जो रेगुलर रहेंगे, तो उनको बताना नहीं पड़ेगा कि माता जी आइए क्लास में,
है ना, वीडियो ऑन कीजिए, है ना, वो ऑटोमेटिकली स्वतः ही ज्वाइन करेंगे। लेकिन अभी भी वो भाव भक्ति में नहीं है ना। अगर हम क्लास लेना बंद कर देंगे तो हो सकता है वो फिर चैंटिंग करना छोड़ भी दे। समझ रहे हैं आप? तो ये चीज है। इसलिए भक्ति की ये गहराई है, ये गहराई बातें हैं, गहरी बातें, है ना, कि अभी हम जो स्थिति कर रहे हैं ना वो साधन भक्ति के अंतर्गत आता है। और साधन भक्ति में गुरु की शरणागति बहुत जरूरी है, गाइड के गाइडेंस में बहुत जरूरी है, वरना हम टिके नहीं रह सकते। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। शास्त्रों के अनुसार, गुरु के अनुसार, वैष्णवों के अनुसार, गाइडेंस के अंदर में हमें भक्ति करनी होती है, तो वो साधन भक्ति कहलाती है ना। कोई भी व्यक्ति डायरेक्टली प्रेम में या भाव में जंप नहीं कर सकता, क्योंकि हम सब इस भौतिक जगत में आए हैं अब भोग करने के लिए, है ना, अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करने के लिए। लेकिन अब हम भगवान की ओर रुख कर रहे हैं, अब हम पहचान गए हैं कि हमें भगवान की सेवा करनी है, ये हमारा वास्तविक धर्म है। तो उसके लिए पहले साधन भक्ति से होके जाना कंपलसरी है। इसलिए बताया जाता है ना, बिना शिष्य बने कोई गुरु नहीं बन सकता। जो आज गुरु के पद पे है वो कभी ना कभी शिष्य रहा है, वो अपने गुरु की सेवक रहा है, सेवा करी है उसने, है ना। तो बिना शिष्य बने कोई गुरु नहीं बन सकता। सो शिष्य होकर ही आप गुरु बन सकते हैं, है ना, और आप भक्ति में तभी ग्रो कर पाएंगे। तो साधन भक्ति एक वो प्लेटफॉर्म है जो कि अनैच्छिक व्यक्ति को सुधार कर पहले तो उसे मनुष्य के स्तर पे लाती है ना। उसको बोला जाता है लहसुन प्याज नहीं खाना, है ना, मांस मच्छी नहीं खाना, है ना, चाय कॉफी नहीं पीना। अभी तो वो जानवर था अभी तक, है ना। अब उसको इंसान के स्तर पे लाए कि भाई मनुष्य बनो, मनुष्य। पहले वो मनुष्य के स्तर पे आया, फिर साधन भक्ति शुरुआत होती है, फिर वो भक्त की कैटेगरी में आएगा, वैष्णव की कैटेगरी में आएगा। पहले अभी वो मनुष्य ही नहीं है तो वो वैष्णव कैसे बन सकता है? तो इसलिए जो विधि विधान दिए जाते हैं भक्ति के, वो इसलिए दिए जाते हैं कि हमें ग्रेजुअली ग्रेजुअली प्रेमा भक्ति तक लाए। हमारा टारगेट लेकिन प्रेम भक्ति ही ये भी ध्यान रखिए। टारगेट हमारा प्रेमा भक्ति प्राप्त करना है ना, भगवान का शुद्ध प्रेम, है ना। उसकी तो बहुत ही हाई लेवल है, उसकी बातें अभी हम बाद में करेंगे, उस तक अभी हम नहीं पहुंचे हैं। पर कुछ आपको ग्लिम्स दे दें, उसमें ऐसा है कि व्यक्ति रह ही नहीं सकता भगवान का स्मरण करे बिना, उससे जिया ही नहीं जाएगा, एक सांस नहीं ले पाएगा वो भगवान को याद करे बिना। ऐसी अवस्था कुछ कुछ हद तक भाव या प्रेम की अवस्था आप समझ सकते हैं। पर हमारी वो स्थिति नहीं है अभी। हम, है ना, सिचुएशनल भक्त हैं। सिचुएशन फेवरेबल हुई तो हम भक्ति करेंगे, लेकिन सिचुएशन जरा सी भी आड़ी टेढ़ी हुई तो हम भक्ति सबसे पहले छोड़ेंगे, है ना। सो इसलिए हमारे लिए साधन करना बहुत जरूरी है और किसी की गाइडेंस में रहना बहुत जरूरी है। भक्ति में कोई ऑर्फन होके नहीं ग्रो कर सकता, है ना, अनाथ होके कोई ग्रो नहीं कर सकता है। इसलिए भक्ति में ये चीज का बहुत ध्यान रखिए, है ना। अब हम अध्याय 3 पढ़ेंगे। ये मैंने भी अभी पढ़ा नहीं है, ये हम साथ में पढ़ेंगे और इसको समझेंगे। सो अध्याय 3, भक्ति के लिए पात्रता। भगवत भक्ति में 100% निरत रहने वाले महात्माओं की संगति में रहकर मनुष्य को श्री कृष्ण के प्रति किंचित आकर्षण उत्पन्न हो सकता है, किंतु वह सकाम कर्मों एवं भौतिक इंद्रिय भोग के प्रति इतना आसक्त हो सकता है कि अन्य किसी प्रकार का त्याग करने के लिए तैयार ना हो, है ना। आप आ तो गए, किसी महात्मा की शरण में आ गए, किसी महात्मा से आप सुन रहे हैं, सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, प्रभुपाद जैसे आचार्य से आप जुड़ गए हैं, लेकिन फिर भी हमारी स्थिति क्या है? अभी हमारे जो इंद्रियां हैं वो भोग मांग रही हैं, अभी हम आसक्ति हैं वो छोड़ नहीं पा रहे हैं। तो हमारे बारे में बात की जा रही है ना। यदि ऐसे व्यक्ति का कृष्ण के प्रति आकर्षण अविचल होता है तो वह भक्ति करने का योग्य पात्र बन सकता है ना। लेकिन अगर आपका कृष्णा से अट्रैक्शन कांस्टेंट रहे तो वो व्यक्ति जो है भक्ति करने का पात्र बन सकता है ना। हमें जैसे भगवान की कृपा बारिश की तरह बरस तो रही है, लेकिन हमारे पास पात्र ही नहीं है उस बारिश के जल को रोकने का, अपने पास संजोने का, तो सारा पानी बह जाएगा। इसलिए हमें पात्र तो बनना पड़ेगा। कृपा तो भगवान दे ही रहे हैं, हर क्षण दे रहे हैं,
गुरु के माध्यम से, गीता के माध्यम से, शास्त्रों के माध्यम से, मंदिर के माध्यम से, हर माध्यम से भगवान अपनी कृपा तो बरसा ही रहे, लेकिन हमें भी तो पात्र बनना पड़ेगा ना। शुद्ध भक्तों की संगति में कृष्ण भावनामृत के लिए यह आकर्षण सौभाग्य का सूचक है। चैतन्य महाप्रभु ने पुष्टि की है कि प्रामाणिक गुरु तथा कृष्ण दोनों ही की कृपा से केवल भाग्यवान व्यक्तियों को भक्ति का बीज प्राप्त होता है। इस संदर्भ में भगवान कृष्ण भगवत गीता में 11.20.8 में कहते हैं, हे उद्धव, अतीव भाग्य से ही कोई मेरे प्रति आकृष्ट होता है। यदि वह साकाम कर्म से पूरी तरह विरक्त न भी हो या भक्ति के प्रति पूर्ण रूपेण अनुरक्त न भी हो, तो भी ऐसी सेवा तुरंत प्रभाव दिखलाती है। तो सबसे बड़ा यहाँ पे पॉइंट जो बताया गया ना, वो है भगवान के प्रति आकर्षण। उसमें कमी नहीं आनी चाहिए, है ना। वो आपको कृपा पात्र बनाता है। जब आप भगवान से अट्रैक्टेड होते हैं, है ना, तो कभी अगर आप सपोज जपा सेशन नहीं ज्वाइन कर पाए, आप मॉर्निंग लेक्चर नहीं सुन पाए, आप भगवान के दर्शन नहीं कर पाए, तो आपके अंदर ना एक वो आएगा, गिल्ट सा आएगा। आपको लगेगा कि नेक्स्ट डे अब आप नेक्स्ट डे और पहले उठोगे, है ना। आप 6 बजे क्या, मैं 5:30 बजे ही ज्वाइन कर लूंगी, है ना। तो ये एक अंदर से आकर्षण रहना चाहिए हमेशा, ये कभी नहीं खोना चाहिए। जैसे मुझे याद आ रहा है, एक प्रवचन में एक सीनियर डिवोटी बता रहे थे कि हमें, है ना, बाउंसिंग बॉल बनना है, हमें मिट्टी की बॉल नहीं बनना है। मिट्टी की बॉल देखी है ना, जैसे मिट्टी का आप एक बॉल बनाओ, उसको ऐसे धड़ाम नीचे मारो, वो क्या बाउंस बैक करेगी? नहीं करेगी। लेकिन यही अगर आप एक बाउंसिंग बॉल होती है ना, हम खेलते थे बचपन में बाउंसिंग बॉल, क्रेजी बॉल कहते थे उसको, है ना, तो उसको आप जमीन में पटको तो एकदम ऊपर आएगी वो, है ना। तो हमें बाउंसिंग बॉल बनना है, हमें मिट्टी की बॉल नहीं बनना, है ना, कि अगर हम नीचे गिरे तो बस बह गए, नीचे गिरे तो बस नीचे के ही रह गए, ऐसा नहीं। अगर हम नीचे गए हैं, अगर हमारी चेतना थोड़ी दूषित भी हुई है ना, भाई प्रभु जी ने इतना बताया कि बाहर का नहीं खाना, लेकिन कहीं पार्टी में जाना पड़ा, बाहर खाना पड़ा, लेट सोए, नहीं उठ पाए, तो अंदर से गिल्ट रहना चाहिए कि अरे कल, और एक एंथुजियाज्म आना चाहिए, है ना। जैसे मैं कल लेट उठ सोया था थोड़ा, तो अचानक से ना मेरी मतलब 3:35 पे अपने आप नींद खुल गई मेरी, लेट भी सोया था जबकि, लेकिन अंदर से गिल्ट आ रहा था, पता नहीं मैं लेट क्यों सोया, मैं लेट क्यों सोया। तो एक भक्त को ना आकर्षण हमेशा बने रहना चाहिए कृष्ण के प्रति, वो नहीं त्यागना। अगर वो है तो यू आर इन सेफ हैंड्स, अगर वो नहीं है तो फिर गड़बड़ है। अगर वो ही नहीं, आकर्षण ही नहीं है, छोड़ पड़े क्या करना है, ये तो चलते रहते हैं प्रवचन वगैरह, अगर ये आ गई ना मानसिकता, तो आपको नहीं बचाया जा सकता, फिर आप माया के गटर में गिर जाओगे, है ना। ये भगवान कृष्ण बता रहे हैं, है ना, उद्धव को बता रहे हैं, भाग्य से कोई मेरे प्रति आकृष्ट होता है ना, यदि वह सकाम कर्म से पूरी तरह विरक्त ना भी हो या भक्ति में पूर्ण रूपेण अनुरक्त ना भी हो, तब भी ऐसी सेवा तुरंत प्रभाव डालती है। समझ पा रहे हैं आप जो मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ? अगर मेरे प्रति आकर्षित है, लेकिन वो अभी आसक्तियों को नहीं छोड़ पा रहा है, उसको कितना भी बताया जा रहा है, लेकिन वो भक्ति में ग्रो करने वाली चीजें, वो जो त्यागना है वो उसको त्याग नहीं पा रहा है, तब भी भगवान कह रहे हैं कोई हार्म नहीं है, कोई हानि नहीं है, यू आर इन सेफ हैंड्स। भक्तों की 3 श्रेणियां की जा सकती हैं, 3 कैटेगरीज भक्तों की। प्रथम या सर्वोच्च श्रेणी के भक्त का वर्णन इस प्रकार है, वह संबंधित शास्त्रों के अध्ययन तथा इन शास्त्रों के आधार पर तर्क प्रस्तुत करने में अतीव पटु होता है और भक्ति की विधियों पर निर्णायक रूप से विचार कर सकता है ना। वो बहुत एक्सपर्ट होता है शास्त्रों में, उसकी बहुत पकड़ होती है स्क्रिप्चर्स में, इसलिए कोई उसको तर्क वितर्क से हरा नहीं सकता। जैसे प्रभुपाद जी का उदाहरण देख लीजिए, प्रभुपाद जी साइंटिस्ट लोगों को बुलाते थे, उनके कॉन्फ्रेंसेस में जाते थे, MIT में लेक्चर दिए हैं, है ना। बड़े बड़े जो साइंटिस्ट लोग हैं या जो भी कह लो नेता लोग हैं, उनके बीच जाके प्रभुपाद एकदम खुले निडर शेर की तरह
है ना, अपने सिद्धांत प्रस्तुत करते थे, है ना, और उसका रीजन भी बताते थे स्क्रिप्चर से, क्योंकि उनको बहुत पकड़ थी। तो ये उन्नत कोटि का भक्त है ना, उत्तम श्रेणी के भक्त की बात यहाँ पे बताई जा रही है। वह पूर्ण विवेक के साथ अपने निष्कर्ष प्रस्तुत कर सकता है। वह अच्छी तरह जानता है कि जीवन का चरम लक्ष्य कृष्ण की प्रेम भक्ति प्राप्त करना है। उसको कन्विक्शन है कि भाई असली टारगेट जो है जीवन का वो भगवान कृष्ण की प्रेम भक्ति प्राप्त करना है, उसको कोई डाउट नहीं है इसमें। वह यह भी जानता है कि कृष्ण ही पूजा तथा प्रेम के एकमात्र लक्ष्य हैं, है ना, एकमात्र कृष्ण की ही पूजा करनी, वो इस बात पे भी कन्विंस होता है। प्रथम श्रेणी के का भक्त वह है जो प्रामाणिक गुरु के प्रशिक्षण पाकर उनसे प्रशिक्षण पाकर विधि विधानों का कठोरता से पालन करता है और शास्त्रों के अनुसार अपने गुरु की आज्ञा का पालन करता है ना। जैसे प्रभुपाद जी को ही देख लीजिए, हमारे जो उत्तम कोटि के भक्त हैं उसका एग्जाम्पल प्रभुपाद जी है ना। अपने गुरु महाराज की आज्ञा में इतना विश्वास था, है ना, शास्त्रों पे इतना विश्वास था, भगवत गीता पे इतना विश्वास था। देखो आप वेस्ट में गए, अब वहां पे उन्होंने सबने बोला कि भाई आप यहाँ वेस्ट में हो, आप कांटे छुरी से खाओ, आप यहाँ पे पैंट शर्ट पहनो, ये क्या आप सन्यास वेश में आ गए और जमीन पे बैठ के खा रहे हो, हाथों से खा रहे हो। तो प्रभुपाद ने क्या बोला? प्रभुपाद ने बोला मैं उनको सभ्य बनाने आया हूं, मैं उनके जैसा बनने नहीं आया हूं यहाँ पे, मैं उनको कल्चर देने आया हूं, मैं उनके जैसे डिग्रेड नहीं होने के लिए आया, मैं उनको देने आया हूं। और प्रभुपाद ने एक और क्या बोला, है ना, प्रभुपाद को एक रिपोर्टर ने बोला कि आप स्वामी जी इंडिया से यहाँ क्यों आए हैं, इंडिया में करिए ना, यहाँ पे आपकी कोई जरूरत नहीं है। तो है ना, आप तो स्वामी जी बोलते हैं, प्रभुपाद जी बोलते हैं, देखो भारत से लोग ज्यादातर आते हैं किस लिए? पैसे कमाने, डॉलर्स में कमाएंगे, है ना, विदेश में आते हैं डॉलर्स में कमाने। लेकिन प्रभुपाद कहते हैं मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ जो केवल देने आया, मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ जो देने आया, और वो देने आया जिस चीज की कमी है। उन्होंने बोला अंग्रेज लोग सब लूट के ले गए भारत से, है ना, कोहिनूर हीरा ले गए, ये ले गए, वो ले गए, राजाओं के खजाने ले गए, लेकिन एक चीज छोड़ गए, वो है यहाँ का कल्चर, दिव्य ज्ञान, वो मैं देने आया हूँ, है ना। तो प्रभुपाद वॉज फिक्स्ड, कन्विंस्ड, है ना। इस प्रकार उपदेश देने के लिए पूरी तरह से प्रशिक्षित होकर और स्वयं गुरु बनकर वह प्रथम श्रेणी का भक्त माना जाता है। प्रथम श्रेणी का भक्त कभी भी आचार्यों के नियमों से विचलित नहीं होता और शास्त्रों को युक्ति तथा तर्क समेत समझकर उनमें दृढ़ निष्ठा प्राप्त करता है ना। सो पूरे तर्क पता होते हैं, ये नहीं कि ब्लाइंड फेथ कर लिया, है ना। अगर हम ये कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, है ना। जैसे मैं जब चैंटिंग कराता हूँ डेली मंदिर में, तो एक मैं प्रश्न हमेशा पूछता हूँ, है ना, और मेरे को 99% 99.99% कभी आज तक सही आंसर मिला नहीं इस चीज का, है ना। मैं एक चीज हमेशा पूछता हूँ, मैं बोलता हूँ अच्छा माला में बताइए कितने मोती होते हैं, है ना, आपकी माला है ना आप सबके पास, उसमें कितने मोती होते हैं? आप सबसे पूछते 109। हैं। हाँ 109, सब लोग बोलते हैं 108, है ना। सो बीच वाला मोती जो होता है वो सुमेरु होता है, उसको हम चैंट नहीं करते, है ना। और फिर मैं पूछता हूँ कि बताइए 108 ही क्यों होते हैं, 110 क्यों नहीं होते, 90 क्यों नहीं होते, है ना, 300 क्यों नहीं होते, है ना। अगर कोई आपसे पूछ ले, कोई दूसरे धर्म का व्यक्ति आपसे पूछ ले, आप लोग हिंदू लोग तो अंधविश्वासी हो, 108 के पीछे पड़े हो, क्यों होते हैं 108? कोई है जवाब किसी के पास? शायद इसलिए प्रभु जी कि ईश्वर के नाम 108। नहीं ऐसा नहीं, ईश्वर के तो सहस्त्र नाम है, विष्णु सहस्त्र नाम, है ना, हजारों हजारों नाम है, लाखों नाम है, अनगिनत नाम है। सो इसका आंसर ये है कि हमारे 108 उपनिषद हैं, है ना, और एक एक उपनिषद के माध्यम से हम राधा और कृष्ण तक पहुंच रहे हैं, है ना। तो बीच का मोती होता है उसे सुमेरु कहते हैं, वो राधा और कृष्ण का प्रतीक है ना। सो हम एक एक उपनिषद का निचोड़ निकाल रहे हैं, वो क्या है? भगवान कृष्ण की और राधा रानी की सेवा करना, है ना। इसलिए ये प्रतीक है इस माला जाप का।
है ना। तो हमें अपने तर्क क्लियर होने चाहिए, हमें लॉजिक पता होने चाहिए हर चीज के, किसी भी चीज पे भी ब्लाइंड फेथ नहीं करना है, ना किसी व्यक्ति पे। देखो इस्कॉन एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो आपको खुली छूट देती है, आप कैसा भी क्वेश्चन पूछो, है ना। इसलिए स्पीकर, देखिए बाहर के कोई स्पीकर में इतनी हिम्मत नहीं होती, इतना करेज नहीं होता, वो बोलता है एनी डाउट्स एनी क्वेश्चंस, है ना। अब स्पीकर भी है, फिर जो पूछने वाले वो भी फिर एनी क्वेश्चन ही पूछते हैं, है ना। लेकिन जो स्पीकर है वो रेडी रहता है ना। वो शास्त्रों में निपुण होता है, उसको पता होता है कि भाई क्या चीज क्या है ना। उसको कोई डाउट नहीं होता, संदेह नहीं होता कोई शास्त्रों में, इसीलिए वो प्रथम श्रेणी का भक्त होता है, वो फर्स्ट क्लास भक्त होता है। ओके, जब हम युक्ति तथा तर्कों की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय शास्त्र सम्मत तर्क या युक्ति से है। प्रथम श्रेणी का भक्त समय का अपव्यय करने वाले शुष्क चिंतन की विधियों, कोरा ज्ञानवाद में रुचि नहीं दिखाता। दूसरे शब्दों में, जिसने भक्ति के मामले में प्रौढ़ संकल्प कर लिया है, उसे प्रथम श्रेणी का भक्त माना जा सकता है। है ना। तो वो जो रेफरेंसेस भी देता है ना, जो तर्क भी प्रस्तुत करता है, वो भी बेस्ड ऑन स्क्रिप्चर्स ही होते हैं, वो शास्त्रों के आधारित होते हैं, वो अपने मन से कुछ नहीं बताता, है ना। वो अपने मन के हिसाब से कुछ नहीं प्रस्तुत कर रहा होता, वो केवल भगवान के जो संदेश भगवत गीता में है, शास्त्रों में है ना, या हमारे गुरुजन जो बोलते हैं, वो उसी को ही प्रस्तुत करता है ना। वो यहाँ सब इधर उधर की बातों में नहीं फंसता, है ना। ये गुरुजी ने क्या बोल दिया, उसने क्या बोल दिया, है ना। भाई शास्त्र जो कह रहे हैं उस पे फिक्स रहता है वो। ये तो हो गया फर्स्ट क्लास भक्त की, है ना। अब सेकंड क्लास कौन है ना। तो फर्स्ट क्लास जो होता है उसे उत्तम अधिकारी कहा जाता है, जो सेकंड क्लास है उसे मध्यम अधिकारी कहा जाता है। अब जो थर्ड क्लास है, हम लोग उसमें आते हैं, वो कनिष्ठ भक्त कहा जाता है उसे। कनिष्ठ, कनिष्ठ मतलब तुच्छ, है ना। तो अभी हम दूसरे मध्यम अधिकारी की बात करेंगे, है ना। तो दूसरी श्रेणी के भक्त के निम्नलिखित श्रेणियां बताई गई हैं। जो दूसरा मध्यम अधिकारी है उसकी भी अलग अलग श्रेणियां है ना। निम्नलिखित लक्षण बताए गए, सॉरी, उसके अलग अलग लक्षण है, सिम्टम्स। वह शास्त्रों के बल पर तर्क करने में अतीव निपुण नहीं होता, अपितु उसे अपने लक्ष्य में दृढ़ विश्वास रहता है ना। हो सकता है कि वो बहुत सारे स्क्रिप्चर्स को ना पढ़ा हो, है ना, बहुत सारी डिग्रियां उसके पास ना हो, बहुत ज्यादा पटु ना हो स्क्रिप्चर्स को पढ़ने में, लेकिन वो फिक्स होता है, उसको हिला नहीं सकते उसके विश्वास को, है ना। उसके विश्वास को हिलाया नहीं जा सकता, वो कन्विंस होता है 100%। इस विवरण का तात्पर्य यह है कि द्वितीय श्रेणी के भक्त को कृष्ण भक्ति की विधि में दृढ़ विश्वास रहता है, किंतु कभी-कभी अपने विपक्षी को शास्त्रों के बल पर अपने तर्क तथा निर्णय देने में वह असफल हो सकता है, तो भी अपने भीतर अपने इस निर्णय के प्रति वह निर्भीक रहता है कि कृष्ण पूजा के परम लक्ष्य हैं, है ना। वासुदेवम सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ, भगवत गीता में भगवान क्या कहते हैं, है ना, कि ये जो दूसरे श्रेणी का भक्त है ना, इसकी ये पहचान है, भले ही हो सकता है कि कोई इससे अगर कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछ ले, वाइल्ड सा क्वेश्चन पूछ ले, वियर्ड सा क्वेश्चन पूछ ले, तो उसको शायद आंसर नहीं पता होगा, लेकिन फिर भी उसका फेथ नहीं हिलता है ना। उसको फिक्स होता है कि भाई मुझे 100% पता है कि कृष्ण ही परम भगवान है, उन्हीं की पूजा करनी है, उन्हीं की सेवा करनी है, इसमें कोई रंज मात्र भी उसे डाउट है ही नहीं। वो है सेकंड कैटेगरी का मध्यम अधिकारी भक्त। अब हमारी बात हो रही तीसरी कैटेगरी के, नव दीक्षित या तृतीय श्रेणी का भक्त वह है जिसका ना तो विश्वास प्रबल होता है और जो ना ही शास्त्रों के निर्णयों को मानता है। नव दीक्षित का विश्वास उससे प्रबल तर्क करने वाले के द्वारा या विपरीत निर्णय के द्वारा बदला जा सकता है ना। हर कोई ऐसा बोल दे, है ना, बिल्कुल ही ऐसा कोई अलग सी बात बोल दे कि शास्त्रों में जिसका इतना हमें पता नहीं है, हमें तो कुछ, हमने शास्त्र भी पढ़े ही नहीं है ना, तो हमारा फेथ हिल सकता है ना। तो ये हम जैसे भक्तों की, नव दीक्षित भक्त जो हैं
उनकी कैटेगरी है। द्वितीय श्रेणी के भक्त से इसकी भिन्नता यह है कि नव दीक्षित को अपने लक्ष्य में दृढ़ निष्ठा नहीं होती, जबकि द्वितीय श्रेणी का भक्त शास्त्रों से तर्क तथा प्रमाण प्रस्तुत न कर पाने पर भी अपने लक्ष्य पर पूरी निष्ठा बनाए रखता है। इसी कारण वह नवदीक्षित कहलाता है ना। क्लियर? फेथ की बात है कि उसे कितना विश्वास है भगवान पे, उसका विश्वास कितना हिलाया जा सकता है, नहीं हिलाया जा सकता, कितना स्ट्रांग हो चुका है उसका फेथ, उसके आधार पे। ओके, भगवत गीता में नौसिखिए भक्त का आगे भी वर्गीकरण हुआ है। उसमें कहा गया है कि 4 प्रकार के लोग भक्ति शुरू करते हैं और अपनी अपनी तुष्टि के लिए भगवान के पास आते हैं। भगवान ने भगवत गीता में 4 कैटेगरी बताई हैं हम लोगों की जो आए हैं भक्ति में अभी अभी। ये 4 प्रकार के लोग हैं आर्थ, अर्थार्थी, जिज्ञासु तथा ज्ञानी, है ना। आप लोग नोट बना सकते हैं, आर्थ, अर्थार्थी, जिज्ञासु तथा ज्ञानी। ऐसे लोग किसी पूजा स्थल पर जाते हैं और भौतिक क्लेश के निवारण या आर्थिक विकास अथवा अपनी जिज्ञासा की तुष्टि के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, है ना। ऐसा बुद्धिमान व्यक्ति जो ईश्वर की महानता का अनुभव मात्र करता है, नौसिखियों में ही गिना जाता है ना। जिसने केवल अनुभव किया है अभी, मतलब उसको छोटा सा बहुत हल्का सा रियलाइजेशन है कि हाँ भगवान कृष्ण है, लेकिन वो फिर भी अभी जाता है भगवान के पास, क्या मांगता है? भौतिक इच्छाएं मांगता है, मुझे ये भी दे दो, वो भी दे दो, वो भी दे दो, है ना। और अर्थ चाहिए उसको, अर्थ यानी कि वेल्थ चाहिए, पैसा, अर्थार्थी, है ना। आर्थ कौन होता है? आर्थ होता है दुखी, है ना, है ना। अब तेरे हवाले हे सांवरे, अब तेरे को सौंप दिया, इस दुनिया ने हमें कुछ नहीं दिया, है ना। दुखी है वो बेचारा या बेचारी, है ना। पूरे जगत ने उसको बहुत सताया, परेशान किया, सबसे वो दुखी है, डिप्रेशन ही मिला, हर जगह पे प्रॉब्लम मिली, तो वो क्या? आर्थ। और अर्थार्थी, अर्थार्थी मतलब वही जो हमने बताया, पैसे चाहिए उसको या कुछ चाहिए, है ना, कि कोई इच्छा है, घर दे दो, बंगला दे दो, गाड़ी दे दो, है ना। और जिज्ञासु, जिज्ञासु कौन है? जिज्ञासु है जिसे क्यूरियोसिटी है ना। फूल इतना अच्छे से किसने बनाया? कौन इसका आर्किटेक्ट है कि इतने अच्छे से इतने छोटे छोटे बारीक नकाशी करी हर जगह, है ना। ये दिन निकलता है टाइम पे, रात आती है टाइम पे, कैसे हो रहा है ये सब? हु इज डूइंग दैट? उसको बहुत हर चीज में ना क्यूरियोसिटी होती है। ऐसा व्यक्ति भी भगवान के पास आता है। और चौथा है ज्ञानी। ज्ञानी वो है जो वास्तव में जानता है, उसको अनुभूति होती है कि भगवान ही सब कुछ है। वो सबसे टॉप क्लास होता है ना। वो ऑलरेडी कन्विंस है कि भगवान जो है वो मेरे स्वामी हैं, मेरे मालिक हैं और मुझे उनकी सेवा करनी है। वो भी भगवान के पास आता है ना। अब एक ज्ञानी, ऐसा भी बताया गया है कि एक ज्ञानी वो भी ज्ञानी हो सकता है विश्वनाथ, श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जो हैं, जो कि हमारे एक आचार्य हैं, वो इसके ऊपर एक टीका करते हैं, एक अपना इंटरप्रिटेशन देते हैं, अपना पक्ष। वो बताते हैं कि यहाँ पे जो ज्ञानी बताया गया ना, ये अ, शुद्ध ज्ञानी, शुद्ध भक्त नहीं है, समझ रहे हैं। अभी वो शुद्ध भक्ति नहीं करता है, लेकिन उसे ज्ञान है कि हाँ कोई सुप्रीम पावर है जो कि मुझे कंट्रोल कर रही है ना, और मुझे उसकी सर्विस करनी है और मुझे कुछ नहीं बदले में मांगना है। ये कि विश्वास एटलीस्ट उसको होता है, उसे भी ज्ञानी कहा जा सकता है। हालांकि वो शुद्ध भक्त नहीं होता है। फिर वो जब भक्ति में आता है तब वो शुद्ध भक्त बनता है, ज्ञानी। तो आप समझ पा रहे हैं भेद, ज्ञानी में और भक्त में भेद है, लेकिन बहुत बारीक भेद है, बहुत सूक्ष्म। शुद्ध भक्तों की संगति में रहने से ऐसे नौसिखियों को द्वितीय श्रेणी या प्रथम श्रेणी का पद प्राप्त हो सकता है। तो होपलेस नहीं होना। अभी हम 3rd क्लास में हैं, लेकिन हम 2nd क्लास में और 1st क्लास में भी जा सकते हैं, लेकिन किससे? शुद्ध भक्तों की संगति से,
अरे गहरे बाबा जी, ये यूट्यूब वाले, ये साधना चैनल वाले, है ना, ये फलाना फलाना ढमकाना वाले बाबा जी, उनकी शरण लेने से नहीं जाओगे। जो शुद्ध भक्ति में लगा हुआ है उसकी शरण लेने में, उससे सुनने में, उससे सीखने में आप द्वितीय और प्रथम श्रेणी में आ पाएंगे। महाराज ध्रुव नौसिखिए श्रेणी का उदाहरण प्रस्तुत करने वाले भक्त हैं। उन्हें अपने पिता का साम्राज्य चाहिए था, अतएव वे भगवान की भक्ति में लग गए। अंत में जब वे पूर्णतः शुद्ध हो गए तो उन्होंने भगवान से कोई भी भौतिक वर लेने से मना कर दिया, है ना। तो इसी प्रकार जब गजेंद्र को कष्ट हो रहा था, उसने रक्षा के लिए कृष्ण से प्रार्थना की और उसके बाद वह शुद्ध भक्त बन गया। ऐसे ही सनक, सनातन, सनंदन तथा सनत कुमार बुद्धिमान एवं संत पुरुष थे और भक्ति के प्रति आकृष्ट भी थे। ऐसी ही घटना नैमिषारण्य की सभा में हुई, जिसमें शौनक ऋषि प्रमुख थे। वे सभी जिज्ञासु थे और सूत गोस्वामी से कृष्ण के विषय में निरंतर जिज्ञासा करते रहे। इस प्रकार वे शुद्ध भक्त की संगति पाकर स्वयं शुद्ध भक्त बन गए। अपने को ऊपर उठाने की विधि यही है। कोई चाहे कैसी भी स्थिति में क्यों ना हो, यदि सौभाग्य से उसे शुद्ध भक्तों की संगति प्राप्त हो जाती है तो वह तुरंत द्वितीय या प्रथम श्रेणी के पद तक उठ सकता है। तो इर्रिस्पेक्टिव आप किसी भी उद्देश्य से आए हो, डजंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप दुखी होके भगवान के पास आए, आप भगवान से कुछ मुरादे लेके आए, कुछ पाने के लिए आए, आप बहुत जिज्ञासु थे इसलिए भगवान के पास आए, या आप ज्ञानी थे, आपको कुछ सुप्रीम पावर दिखती थी इसलिए आप भगवान की शरण में आए, इर्रिस्पेक्टिव किसी भी कारण से आए। लेकिन अगर आप शुद्ध भक्त की संगति करते हैं, कंपनी करते हैं, उनसे एसोसिएट करते हैं, तो आप सेकंड क्लास और फर्स्ट क्लास बन सकते हैं, है ना। और फर्स्ट क्लास भक्त जो होता है या सेकंड क्लास होता है वो भगवान को प्रिय होता है। थर्ड क्लास वाला तो, है ना, वो कब आया कब गया, भगवान उस पर इतना ध्यान नहीं देते। तो हमें उठना है इस पद पे ना, सेकंड कैटेगरी और फर्स्ट क्लास में। जैसे सपोज आपका कोई फ्रेंड हो, है ना, अलग अलग फ्रेंड्स हैं आपके। एक फ्रेंड है, कैसी भी परिस्थिति हो, आप कहीं पे भी हो, 24 घंटे में से कहीं पे भी उसको कॉल करो वो आएगा, है ना। ऐसा भी एक फ्रेंड हो सकता है, होता होगा, पता नहीं। फिर एक होता है कि जो, हाँ, कभी हेल्प कर देता है, कभी नहीं करता है। और एक है जो अपने फायदे के लिए बस आपका फ्रेंड बना हुआ है, टैग लेके घूम रहा है फ्रेंड का, जैसे ही उसका फायदा हुआ वो तुरंत आपको छोड़ के निकल गया। तो आप खुद बताइए, आप किससे सबसे अधिक अधिक प्रेम करेंगे? उन दोनों, पहले वाले दो से फिर भी कर लेंगे, पहले वाले से सबसे ज्यादा करेंगे, लेकिन लास्ट वाले से कोई प्रेम नहीं करेंगे। आपको रहे धोखेबाज है यार, है ना, इससे ये तो मेरा यूज कर रहा है बस, है ना। ऐसे ही भगवान को भी दिखता है ना। जो भगवान के प्रति फर्म होता है, फिक्स होता है, उत्तम कैटेगरी का होता है और दूसरों को भी कन्विंस कर सकता है, वो भगवान को बहुत प्रिय होता है, भगवान का डियर मोस्ट होता है ना। और जो है आज है कल नहीं है, उस पर भगवान इतना ध्यान नहीं देते। हाँ, पालन सबका करते हैं भगवान, नेसेसिटीज भगवान नास्तिकों को भी प्रोवाइड करते हैं। जो भगवान को गाली देते हैं उनको भी भगवान सारी नेसेसिटीज देते हैं, क्योंकि वो सुप्रीम फादर है, लविंग फादर है। लेकिन उन पे इतना ध्यान नहीं देते, उनको इतनी वैल्यू नहीं देते भगवान। भगवत गीता के 7वें अध्याय में इन चारों प्रकार के भक्तों का वर्णन हुआ है और इन सबों को पवित्र माना गया है। पवित्र हुए बिना कोई भी भक्ति को प्राप्त नहीं हो सकता। तो पवित्र है ये सब, ऐसा नहीं सोचना चाहिए अरे ये तो आर्त था, दुखी होके आया था तो ये इतना अच्छा नहीं है ना, ये ज्ञानी था तो यही अच्छा है, नहीं। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनो अर्जुना, आर्थो अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी च भरत ऋषभ, है ना। तो भगवान क्या कह रहे हैं? सुकृतिनो, चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनो अर्जुना। सुकृति मतलब दे आर पायस पीपल,
है ना। वो पवित्र हैं, बाकी लोगों से अच्छे हैं वो। क्यों? क्योंकि एटलीस्ट भगवान की शरण में तो आए हैं, भले ही कुछ इच्छा लेके आए हैं, भले ही दुखी होके आए हैं, लेकिन आए तो भगवान की शेल्टर में ही है ना। तो वो बेटर हैं उनसे जो शेल्टर में ही नहीं आते, उनसे तो लाखों गुना बेटर है वो। पवित्र हुए बिना कोई भक्ति को प्राप्त नहीं हो सकता। भगवत गीता में यह बतलाया गया है कि जो निरंतर पवित्र कर्म करता है और जिसके पाप फल क्षय हो चुके हैं, वही कृष्ण भावना अमृत को प्राप्त हो सकता है, अन्य कोई नहीं। 9 सिखियों को उनके पवित्र कार्यों की श्रेणी के अनुसार 4 वर्गों में बांटा गया है: आर्थ, अर्थार्थ, जिज्ञासु तथा ज्ञानी। पवित्र कर्मों के बिना आर्थ व्यक्ति नास्तिक, साम्यवादी या इसी तरह का कुछ और बन सकता है। चूंकि उसे ईश्वर में दृढ़ विश्वास नहीं होता, अतएव वह सोचता है कि ईश्वर में पूर्णतया अविश्वास करके वह अपनी आर्त स्थिति को संतुलित कर सकता है ना। मैं नाम नहीं लूंगा कुछ एग्जाम्पल्स हैं हमारे ग्रुप में, है ना। वो क्या सोचते हैं कि भक्ति करने से हमारे जो है ना बाकी ड्यूटीज नहीं हो पा रही, है ना। तो क्या है, वो नास्तिक कैटेगरी में आ जाते हैं। फिर कहते हैं क्या भक्ति करके देख लिया, कुछ मिला तो है नहीं और उल्टा नुकसान हो गया, है ना। घर वालों ने भी से भी परेशानी हो रही है ना। कई बार भगवान ऐसा टेस्ट लेते हैं हमारी फॉर्मनेस चेक करने के लिए कि हम कितने दृढ़ हैं, है ना। कई बार होगा कि भाई बिजनेस में इतना अच्छा नहीं हो रहा है ना, या हम अभी इमेच्योर हैं तो हमें अभी रिलेशनशिप बनाने नहीं आते। ऑफिस में भी जैसे हम अगर बताते हैं कि हम इस्कॉन से हैं, तो कई लोग सोचते इस्कॉन की इतनी अच्छी इमेज नहीं रखते, है ना। तो हमें उस पर भी नुकसान होता है। तो हमें लगता है कि भाई हर जगह से तो नुकसान ही मिल रहा है, क्या मिला मुझे भक्ति में आके, छोड़ ही दो इसको, है ना। सो ये किस लिए होता है जानते हैं? ये होता है क्योंकि वो नास्तिक और जो भगवान के विपरीत हैं उन लोगों की संगति करता है, इसलिए उसके अंदर भी ये अविश्वास आ जाता है। क्योंकि वो भक्तों की संगति में नहीं करता, वो ऐसी परिस्थिति में भक्त की सहायता नहीं लेता, भक्त से नहीं पूछता प्रभु जी मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, है ना। वो भक्त से कंफर्म नहीं करता, उनसे शेल्टर नहीं लेता, उनसे जिज्ञासा नहीं करता, इसलिए उसका फॉल डाउन हो जाता है। इसलिए वो भक्ति छोड़ देता है, भगवान को ही छोड़ देता है वो, है ना। कि यही जड़ है, इसी की वजह से मैं सारी समस्याओं में पड़ रहा हूँ, ऐसा सोचने लगता है वो। तो इसलिए इस गलती को नहीं करना है। जब ऐसी परिस्थिति हो, हमें चुपचाप अपना दिमाग ज़्यादा लगाए बिना भगवान के भक्तों का शेल्टर लेना है, शास्त्रों का शेल्टर लेना है ना। स्क्रिप्चर्स का शेल्टर लीजिए, भक्तों का शेल्टर लीजिए, इससे आप सेफ रहेंगे, है ना। और जीवन ऐसे कितना भी बिता लो, कितना भी आप पैसा कमा लो, कितना भी आप अच्छा धंधा कर लो, कितना भी आप प्रमोशन ले लो, लेकिन आपका जीवन कभी सुखी नहीं रहेगा भगवान की भक्ति के बिना। जिस सुख के लिए आप ये सब कर रहे हैं ना, वही चला जाएगा आपके जीवन से, है ना। अगर भक्ति देने से आपको प्रॉफिट मिलता है, मत लो कभी, कभी मत लो, उस प्रॉफिट को ही रिजेक्ट कर दो। क्यों? क्योंकि वो प्रॉफिट, आपको प्रॉफिट दिख रहा है, लेकिन वो साथ में बहुत बड़ा लॉस भी लेके आ रहा है। आपके जीवन से सारी खुशियां चली जाएंगी, आप कर रहे होंगे लेकिन आप वैल्यू नहीं होगी आपकी लाइफ की कोई। तो इसलिए कोई भी ऐसे प्रलोभन आए, है ना, जैसे अगर भक्त के पास चॉइस आए कि आपको अपनी सैलरी में 100% हाइक मिलेगा, लेकिन आपको अंडमान निकोबार जाना पड़ेगा जहां कोई भक्ति नहीं है, तो भक्त ये नहीं चूज करेगा। भक्त कहेगा कि मैं भक्तों के आसपास रहूं, सेफ रहूंगा, भले ही थोड़ा सा कम मिल जाए मुझे, कोई बात नहीं, है ना। ये भक्त में और अभक्त में बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो जब आप उत्तम कैटेगरी में आने लगते हैं ना, तो फिर आप बाकी चीजों के लिए इतनी टेंशन नहीं लेते, आपको जो मिलता है आप भगवान की सेवा में लगाते हो, आपको सेटिस्फेक्शन मिलता है। क्योंकि किंतु भगवान कृष्ण ने गीता में बताया है कि इन 4 प्रकार के नौसिखियों में जो ज्ञानी है वह
उन्हें अत्यंत प्रिय होते हैं, क्योंकि यदि ज्ञानी व्यक्ति कृष्ण के प्रति अनुरक्त होता है तो वह बदले में भौतिक लाभ नहीं चाहता। क्यों ज्ञानी प्रिय होता है? ज्ञानी जैसे 4 प्रकार के बताए ना हमने कैटेगरी, आर्थ, अर्थार्थी, जिज्ञासु, ज्ञानी। तो इसमें से ज्ञानी भगवान बोलते हैं ये ज्ञानी जो है ये सबसे प्रिय है मेरे को, है ना। ऐसा नहीं कि बाकी लोग बेकार हैं, वो भी सुकृति हैं, वो भी अच्छे लोग हैं, लेकिन दे आर बेटर देन, ज्ञानी इज द बेस्ट। क्यों बेस्ट है? इसका क्या कारण है? क्योंकि ही डजंट नीड एनीथिंग इन रिटर्न। जैसे अगर बच्चा है, आप बच्चे की परवरिश करते हैं, तो ये थोड़ी, मैं नहीं सोचता, मतलब कोई माँ जो अपने बच्चे को जन्म देती है, और जन्म के साथ ही उसके अंदर ये लालच होता है कि ये बड़ा होके मेरी सेवा करेगा, वो बस करती है उसकी सेवा, है ना। सो इसी भाव से भगवान की सेवा की जाए तो वो ज्ञानी व्यक्ति है, वो ज्ञानी है जो भगवान के पास आता है, वो बदले में कुछ नहीं चाहता, इसलिए भगवान को वो प्रिय होता है। अब इसमें कोई वो थोड़ी है, भगवान ने भेदभाव थोड़ी किया है ना, कि ये तो भेदभाव हो रहा है जी इसको। भाई जैसा आप भगवान के साथ संबंध बनाना चाहते हो, भगवान वैसा ही आपके साथ संबंध बना रहे हैं। आप निस्वार्थ भाव से संबंध बना रहे हो, तो भगवान भी फिर निस्वार्थ भाव से आपसे प्रेम कर रहे हैं। इसमें कोई रंच मात्र भी भेदभाव, पक्षपात नहीं है। ज्ञानी पुरुष कृष्ण के प्रति अनुरक्त होने पर बदले में कुछ नहीं मांगता, न तो दुख से छुटकारा, न धन की प्राप्ति। इसका अर्थ है कि प्रारंभ से ही कृष्ण के प्रति अनुरक्ति का उसका मूल ध्येय न्यूनाधिक प्रेम रहता है। तो उसका स्टार्टिंग से ही उसका टारगेट प्रेम रहता है कि मुझे भगवान से प्रेम सीखना है, करना है। इसके अतिरिक्त वह अपने ज्ञान तथा शास्त्र अध्ययन से यह समझ सकता है कि श्री कृष्ण परम भगवान है। अब नेक्स्ट कैटेगरी में आता है। भगवत गीता में इस बात की पुष्टि की गई है कि जब मनुष्य अनेकानेक जन्मों के बाद वास्तव में ज्ञानी बनता है तो वह वासुदेव की शरण में भली भांति जानते हुए जाता है कि कृष्ण ही उद्गम एवं समस्त कारणों के कारण है। तो ये भगवत गीता में श्लोक आता है ना, बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवा सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभा। बहुनाम जन्मनामन्ते, कई सारे जन्मों के बाद, है ना, ज्ञानवान माम प्रपद्यते, एक ज्ञानी व्यक्ति मेरी शरण लेता है, प्रपद्यते भगवान कहते हैं। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभा, है ना। और जो वो एक ज्ञानी व्यक्ति है वो ये जान पाता है कि वासुदेव ही सब कुछ है मेरे, ऐसा महात्मा बहुत दुर्लभ है। इसलिए वह कृष्ण के चरण कमलों में लिपट जाता है और क्रमशः उनके प्रति प्रेम विकसित कर लेता है। यद्यपि ऐसा ज्ञानी व्यक्ति कृष्ण को अत्यंत प्रिय होता है, किंतु अन्य लोग भी अत्यंत उदार माने जाते हैं, क्योंकि वे आर्थ अथवा अर्थाती होते हुए भी संतुष्टि के लिए कृष्ण के ही पास जाते हैं। इस प्रकार वे उदार विशाल हृदय वाले महात्मा माने जाते हैं, वे भी उदार माने जाते हैं। जैसे अगर बच्चा हो तो अगर उसको कोई टॉफी चाहिए, चॉकलेट चाहिए, है ना, तो मम्मी पापा के पास जाता है। कई कभार मम्मी पापा नहीं भी देते उसको, लेकिन अगर वो अच्छा समझदार वे बच्चा होगा, बच्चे में थोड़ी सी भी बुद्धि होगी, तो वो अंकल आंटी के पास नहीं जाएगा, है ना, पड़ोसी के पास नहीं जाएगा। वो पड़ोसी तो दे देगा उसको, है ना, चॉकलेट टॉफी उसको जैसे वो मांगेगा दे देगा, लेकिन उसके दांत सड़ जाएंगे, उसका पेट खराब हो जाएगा। वो ये थोड़ी देखेगा पड़ोसी कि इसका पेट खराब हो जाएगा, इसके दांत सड़ जाएंगे, लेकिन माँ बाप उसका हित चाहते हैं, इसलिए वो उसको नहीं देंगे चॉकलेट टॉफी, है ना। तो इसी तरीके से जो ये अर्थार्थी जिज्ञासु है ना, ये लोग भी बहुत पुण्यवान है। क्यों? क्योंकि एटलीस्ट ये अंकल आंटी के पास नहीं जा रहे, है ना, ये लॉर्ड शिवा के पास नहीं जा रहे, है ना। आशुतोष हो, हे शिव जी, कृष्ण ने तो सुना नहीं, आप ही दे दो फटाफट, और शिव जी दे भी देंगे। हाँ, इस चीज का भी एश्योरेंस है, शिव जी बड़ी जल्दी दे देते हैं, लेकिन वो आपके लिए जरूरी नहीं है फायदेमंद हो सकता है आपके लिए बहुत बड़ा बर्डन बन के आ जाए वो, है ना। जैसे असुर लोग हैं ना इतने सारे जो महादेव की पूजा करते हैं या ब्रह्मा जी की पूजा करते हैं,
जैसे वो है ना कौन, भस्मासुर कहते हैं उसको, भस्मासुर। उसने बहुत शिव जी की तपस्या करी, अपने अंग काट काट के शिव जी को चढ़ा रहा था, यज्ञ कर रहा था, उसमें अपने हाथ काट रहा था, अपने गर्दन काटने वाला था, तभी शिव जी आ गए। ब्लैकमेल करके हम बुला रहे हैं, है ना, जैसे वो असुर लोग हैं, ब्लैकमेल, है ना, नहीं दोगे तो मैं काट जाऊंगा, फिर आपके ऊपर आरोप आएगा कि शिव जी को कोई देते नहीं है। तो शिव जी को आना पड़ा, शिव जी को मन नहीं था देने का, रत्ती भाद्र भी मन नहीं था उसको देने का, लेकिन वो फोर्स कर रहा था। जैसे अंकल आंटी को, अगर आप अंकल आंटी के पीछे पड़ जाओ, चॉकलेट दे दो दे दो दे दो, तो अगर अंकल आंटी भी शुभ चिंतक होंगे, लेकिन फिर भी वो दे देंगे कि भाई मेरा तो पल्ला छोड़, तू जा यहाँ से ले। तो शिव जी ने उसको दे दिया, लेकिन अंत में वो खुद ही अपने सर पे हाथ रख लिया और उसी की डेथ हो गई, है ना। उसने वरदान मांगा, मैं जिसके सर पे हाथ रखूं उसकी डेथ हो जाए, तो खुद ही भस्म हो गया वो भस्मासुर। सो हमें जाना कृष्ण के पास ही है, भले कैसे भी हो, दे ना दे, है ना। पिता तो एक ही होता है, ये नहीं कि पिताजी बदल लिए, है ना, ये देते नहीं है, ये नहीं है, आज से आप मेरे पापा जी, ऐसे बोलता है कोई? सोचो ऐसे बोले तो, है। तो पिताजी तो एक ही होते हैं भाई, अगर वो दें या ना दें, तो इतना विश्वास होना चाहिए कि भाई वासुदेवा सर्वमिति, मेरे को कृष्ण के पास ही जाना है, मुझे और किसी के पास नहीं जाना शेल्टर के लिए। भले वो दें या ना दें, वो उनकी चॉइस है, वो भी मेरे फायदे के लिए, अगर वो नहीं दे रहे तो, ठीक है। सो अभी खैर इस चैप्टर में बचा तो बहुत कुछ है, हम इसको नेक्स्ट अपने सैटरडे क्लास में डिस्कस करेंगे, कंटिन्यू रखेंगे। अब आपके कुछ प्रश्न है तो पूछ लीजिए, नहीं तो मैं कुछ प्रश्न पूछूं। आपके कुछ डाउट्स हैं अभी तक जो हमने डिस्कस किया उसमें, या फिर मैं कुछ प्रश्न पूछूं? नमस्ते पंडित जी। हरे कृष्णा। नमस्ते नहीं, हरे कृष्णा बोलते हैं। हरे कृष्णा पंडित जी। पंडित जी नहीं बोलते, प्रभु जी बोलते हैं। प्रभु जी, अच्छा। मैं मुझे भी पता नहीं। हाँ हाँ। प्रभु जी, मेरे हस्बैंड नहीं है तो मैं बहुत दुखी रहती हूँ, क्या करना चाहिए? वासुदेवम सर्वमिति। हाँ, उनको तो मैं जानती हूँ। भगवान, मैं आपको आपके उसका प्रश्न का ही उत्तर दे रहा हूँ। देखिए, हमारे जीवन में जो भी घटित होता है ना, तो कहीं ना कहीं हमारे कुछ प्रीवियस कर्मास के फल होते हैं, है ना। इसको हमें मानना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए कि इस जन्म में नहीं, हो सकता है पिछले जन्मों में कुछ ना कोई कर्म हमने किए हैं, उसका हमें प्रतिफल मिल रहा है, ऐसा मानना चाहिए। किसी को उसके लिए दोषी नहीं थोड़ा ठहराना चाहिए, है ना, कि भाई ये दोषी है वो दोषी है, ऐसा कुछ नहीं है ना। हमारे ही कर्म होते हैं, तो हम ही अपने आप को दोषी ठहराएं, पहली चीज। दूसरी चीज, अब ऐसी सिचुएशन अगर भगवान ने दी है और आपको भगवान ने भक्त का संग भी दे दिया, आपको भगवान ने आपके जीवन में एक भक्त भी दे दिए जो आपको गाइडेंस दे रहे हैं, जो आपको भक्ति में जोड़ रहे हैं, तो आपको भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए, ना कि उन्हें कोसना चाहिए कि आपने मेरे को ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, मैं जो भी। कोसती नहीं हूँ, मैं खुद ही दुखी रहती हूँ, अपने आप को ही मानती हूँ हाँ, कि मेरा ही कर्म मैं खराब था। जनरल आंसर दे रहा हूँ, आपका भी आई होप उसमें उत्तर मिल जाएगा। मैं सबके लिए दे रहा हूँ, सिर्फ आपको 1 to 1 नहीं, मैं सबके लिए आंसर दे रहा हूँ। सो भगवान को किसी चीज के लिए ब्लेम नहीं करना चाहिए, पहली चीज, है ना। दूसरी चीज, हमारे ही कर्मों का फल ही हमें मिला है, ये हमें मानना चाहिए, है ना। तो मोड ऑफ एक्सेप्टेंस में आना चाहिए, मोड ऑफ रिजेक्शन में नहीं आना चाहिए, मोड ऑफ ब्लेमिंग में नहीं आना चाहिए, मोड ऑफ एक्सेप्टेंस में आना चाहिए। मोड बहुत ऑफ टफ है एक्सेप्टेंस, लेकिन, आप मेरे सिर्फ बहुत। सुनिए, अभी आप अपना मत बोलिए, केवल सुनिए। तो मोड ऑफ एक्सेप्टेंस का मतलब है हमें स्वीकार करना आना चाहिए, हर परिस्थिति को, हर सिचुएशन को, है ना। और वो कैसे आता है? वो आता है जब हम भक्ति में उन्नति करते हैं, तो ये भक्ति करने का प्रभाव है, फल है, कि हमारे अंदर सारे दैवी गुण आ जाते हैं, है ना। तो दो तरह के गुण होते हैं, एक होते हैं दैवी गुण और एक होते हैं आसुरी गुण। तो दैवी गुण कौन से होते हैं? क्षमाशीलता, धैर्यता, एक्सेप्टेंस, स्वीकार करना, है ना, और पेशेंस रखना, प्रयासरत रहना, होपफुल रहना, ऑप्टिमिस्टिक रहना, है ना। ये सब क्या है? दैवी गुण है। स्थिर बुद्धि रहना, है ना, शांत रहना, मधुर वाणी बोलना, ये सब क्या दैवी गुण है, दिव्य गुण है। और आसुरी गुण क्या है ना, गुस्से में आ जाना,
ब्लेम करना, चिड़े चिड़े रहना, डिप्रेशन में आ जाना, अपने आप को हर्ट करना, अपने से संबंधित लोगों को हर्ट करना। चीजें उठा के कई लोग पटकते हैं ना ऐसे टेबल में मेरे, है ना, आज थाली में, आज खाने में सब्जी में नमक तेज क्यों आया है, मैं नहीं खा रहा था, थाली पटक देते हैं ना, ये असुर होते हैं। तो आजकल ऐसा नहीं कि दो सींग लगा के असुर घूम रहे होंगे, दांत लंबे लंबे होंगे तभी असुर होगा, नहीं, हमारे ही अंदर ही असुर भी है, देव भी है ना, ये हमारे भीतर ही है। लेकिन जब हम भक्ति करते हैं ना, जब हम वासुदेव से जुड़ते हैं, कृष्ण की भक्ति करते हैं, तो हमारे अंदर से ये असुर खत्म करते हैं भगवान, और दिव्य गुण जो है वो उदित होते हैं। और ऐसा नहीं है बाहर से कोई दिव्य गुण आते हैं, ये ऑलरेडी हमारे अंदर हैं, लेकिन बाहर के जो ये है ना, इसीलिए कहा जाता है असाधु संग मत करो। जो ये नास्तिक लोग हैं, असाधु लोग हैं, भले ही वो हमारे घर वाले क्यों ना हो, संग मत करो। संग का मतलब अलग है, ये नहीं कि घर छोड़ के चले जाओ, ये नहीं बोला जा रहा है, बोला ये जा रहा है कि उनका संग मत करो, है ना, अपने मोह के धागे उनके ऊपर मत डालो, रहो वहां पे लेकिन डिटैच रहो, है ना। अब ये बॉटल मेरे आगे खड़ी है ना, अगर ये बॉटल ये यहाँ पे आप दिख रही है ना, ये गिर गई नीचे, मेरे को कोई आसक्ति नहीं है, बोतल को चोट लगी नहीं लगी, मुझे मुझे क्या लेना देना, मेरा इससे कोई मोह ही नहीं है। तो रहो उनके साथ, अभक्त हैं आपके घर में, उनके साथ रहो, लेकिन डोंट बी अटैच्ड, है ना, डोंट बी अटैच्ड। उनके बोलने से, उनके तर्कों से अपने आप को हर्ट मत करो। आप रिमोट कंट्रोल मत दो अपना दूसरों को, कि वो अपने हिसाब से आपको दुखी कर सके, आपको सुखी कर सके। आप अपना रिमोट कंट्रोल कृष्ण को दो ना। जब आपको चैंटिंग में अच्छा स्वाद नहीं आ रहा, तब आपको रोना चाहिए, है ना। अगर आपको चैंटिंग में आनंद नहीं आ रहा, तो आपको रोना चाहिए कि मैं कैसी गिरी हुई हूँ, मैं कैसा गिर गई हूँ, कि मेरे को रस ही नहीं आ रहा बिल्कुल चैंट करते हुए, मेरे को एक अक्षर नहीं मैं सुन पा रही। तब अपने ऊपर रोना आना चाहिए, तब अपने ऊपर ग्लानि आनी चाहिए। अरे ये क्या छोटी छोटी बात है ना, इसने मुझे ये बोल दिया, उसने मुझे ये बोल दिया, मेरे जीवन में भगवान ने ये क्यों नहीं दिया, वो क्यों नहीं दिया, है ना। तो हमें ये चीजों के लिए हमें, ठीक है, अफसोस करना है, लेकिन किस चीज के लिए अफसोस करना है ये भी पता होना चाहिए। इसलिए तो भगवान ने भगवत गीता के प्रारंभ में ही अर्जुन को बोला, अशोचानंत शोचस्त्वम प्रज्ञावादांश भाषसे। तुम बातें तो पंडित की तरह, समझदार की तरह कर रहे हो, लेकिन शोक उसके लिए कर रहे हो जिसके लिए शोक करना ही नहीं चाहिए, है ना। तुम शोक किसके लिए कर रहे हो, कि मैं अपने रिश्तेदारों को कैसे मारूं, ये मर गए तो क्या होगा, है ना, मुझे दुख आएगा, मैं एंजॉय कैसे करूंगा, है ना, ये सब बातों के लिए शोक मना रहे हो। लेकिन शोक इसके लिए नहीं होना चाहिए। शोक भगवान कहते हैं तब होना चाहिए जब व्यक्ति मुझसे दूर चला जाए, कृष्ण से दूर चला जाए, तब शोक होना चाहिए। भक्तों से दूर चला जाए, भक्ति को छोड़ दे, उसने वो सुबह उठ ही नहीं पाया, वो साधना ही नहीं कर पाया, तब शोक होना चाहिए। तब अपने आप को कोसना चाहिए कि भाई मैं क्यों नहीं उठा आज। और फिर ऐसा ही नहीं कोसने के बाद डिप्रेशन में चले जाना, जैसे हमने बताया बाउंसिंग बॉल बनना। अब नेक्स्ट डे देखो मैं 3 बजे उठूंगी, है ना, मेरी सजा है कि मैं अभी 4 माला करती थी, अब मैं 16 माला करूंगी, ये मेरी सजा है ना। सजा भी दे दो, और सजा ये वरदान भी है असल में, ये सजा है नहीं, ये वरदान है। लेकिन एक तरह से अपने आप को ट्रेन कीजिए कि मुझे अफसोस किस चीज के लिए करना है ना, मुझे किस चीज के लिए अफसोस नहीं करना है, मुझे किससे मोह रखना है और किससे मुझे मोह नहीं रखना है। इस चीज के लिए अपने आप को धीरे धीरे तैयार कीजिए, ट्रेन कीजिए। क्योंकि भक्ति में श्रील रूप गोस्वामी, जैसे चैतन्य महाप्रभु और रामानंद राय, इनका एक संवाद है चैतन्य चरितामृत नामक ग्रंथ में। तो उसमें चैतन्य महाप्रभु प्रश्न पूछ रहे हैं और रामानंद राय जवाब दे रहे हैं, जबकि चैतन्य महाप्रभु भगवान है, उनको सब कुछ पता है, लेकिन हमें दर्शित करने के लिए, हमें प्रूफ करने के लिए वो ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं जो हमारे डाउट्स होते हैं। सो चैतन्य महाप्रभु पूछते हैं, इस मनुष्य जीवन में एक व्यक्ति के सबसे बड़ा दुख क्या है ना। अब कोई सोच सकता है, अरे मेरे पिताजी चले गए, मेरे पति चले गए, मेरे बच्चे चले गए, है ना, मैं जवान लड़का चला गया मेरा, ये सबसे बड़ा दुख होगा एक पिता के लिए। पर वो पता क्या उत्तर देते हैं रामानंद राय, वो उत्तर देते हैं, इस मनुष्य जीवन में सबसे बड़ा दुख है भक्तों की संगति से दूर चला जाना, इससे बड़ा कोई दुख नहीं। जब आप भक्तों की संगति से दूर भाग गए, क्यों, क्योंकि आज आपके पति नहीं है, अगले जन्म में आप
पुत्र बनेंगे, आपके पिता नहीं होंगे, है ना। फिर उसके जन्म में आप पति बनेंगे, उसके जन्म में आप कुछ बनेंगे, आप कुछ बनेंगे, ये तो चलता रहेगा। लेकिन अगर आप भगवान से बेमुख हैं तो आप पता नहीं कितने और करोड़ों सालों तक फिर बेमुख रहेंगे, है ना, भगवान से दूर ही रहेंगे। तो अगर भगवान के भक्तों से अपराध करके आप दूर चले गए, आपने किसी भक्त का अपराध कर दिया सपोज, है ना, ब्लास्फीम कर दिया, ये डिवोटी तो बहुत पागल है, ये है वो, है ना, ये वो फलाना ढमकाना, आपने ऐसा अपराध कर दिया कुछ, और आप भक्ति करना छोड़ दिए, आप उस भक्त से सुनना छोड़ दिए, उससे क्लास में आना छोड़ दिए, आप कुछ भी करना छोड़ दिए किसी भी भक्त से, है ना, तो सबसे बड़ा अफसोस है वो। क्योंकि वो जो जीवात्मा है, कोई मालिक नहीं है उसका, होप ही नहीं है उसकी। एक होप उसको दी गई थी कि चलो भक्ति में जुड़ जाओ, माला स्टार्ट कर दो, अब कोई बताने वाला ही नहीं है। जब आपके सर के ऊपर किसी भक्त का हाथ है ना, अपने आप को सबसे बड़ा सौभाग्यशाली मानना चाहिए। हाँ, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी पूछते हैं कि एक इंसान, एक मनुष्य के लिए सबसे बड़ा खुशी की बात क्या है, सबसे बड़ा सौभाग्य क्या है। तो वो बताते हैं एक भक्त के लिए या एक मनुष्य के लिए सबसे बड़ा सौभाग्य है जब उसके सर पे किसी और वैष्णव का, साधु साधु संतों का हाथ हो, यानी कि उसकी शरण में हो, उससे सुनता हो, वो सुरक्षित हो, है ना, वो भक्ति में उसे गिरने से बचाने वाला कोई हो, तो ये सबसे बड़ी खुशी की बात है ना। तो हम सब भाग्यशाली हैं कि हमारे सबके सर पे है कोई, प्रभुपाद जी हैं, प्रभुपाद जी आए हैं, तो हमें खुश रहना चाहिए। काहे का दुख मनाना, किस चीज का दुख मनाना। और दुख मनाते मनाते ये जीवन चला गया, है ना, तो क्या फायदा। जब मृत्यु का समय आएगा, व्यक्ति पता क्यों, जब किसी की वो होती है ना, बरसी वरसी होती है, या कोई किसी को चिता जलाई जाती है, तो व्यक्ति जाते हैं, रोते हैं, है ना। 99% लोग पता किस लिए रोते हैं, हाँ एक आध परसेंट कुछ उनसे अटैचमेंट जेन्युइन भी होता है इसलिए भी रोते हैं, लेकिन 99% लोग पता क्यों रोते हैं, अरे ऐसी मेरी भी अवस्था होगी, मुझे भी किसी दिन मरना पड़ेगा, है ना, मुझे भी ये सब छोड़ के जाना पड़ेगा, अपना सारा इतना जो मैंने कमाया, अपने बीवी बच्चे, ये सब, ये सोच सोच के रोता है व्यक्ति। व्यक्ति ना अपनी अटैचमेंट से खोने से डरता है बस असल में, और उससे नहीं कोई मोह होता जो चला गया। वो जो चला गया उसका तो पता है कि हाँ कहीं ना कहीं तो गया होगा, वो चला गया, बट वास्तव में डरता है वो व्यक्ति। वो डर के मारे उसके आंसू निकल रहे होते हैं, अगर निकलते हैं तो। आजकल तो आंसू भी नहीं निकलते, इतने शुष्क हो गए हैं सब लोग, इतने कठोर हो गए हैं, है ना, आर्टिफिशियली रोना पड़ता है आजकल तो लोगों को, है ना, ये अवस्था हो गई है। जैसे पहले विदाई होती थी तो लड़कियों का रोना आता था, स्वाभाविक रूप से रोना आता था। आजकल कोई लड़की मैंने देखी नहीं, मैं जितनी शादियों में अभी तक गया हूँ, कोई नहीं रोती, कठोर हो गए हैं हृदय। एक तो पहले ही जानते होते हैं एक दूसरे को, सब कुछ कर चुके होते हैं आपस में, है ना, इसलिए कोई वो होता ही नहीं, है ना। तो जब किसी से विछोह होता है और किसी से आप जेन्युइनली प्रेम करते हैं तो आपको रोना आता है। तो भक्त रोता है जब वो भक्ति से चला जाता है, जब वो भक्तों के संग से चला जाता है, और वो खुश रहता है कि भाई अब मैं प्रोटेक्टेड हूँ, भले ही मुझे थोड़ी डांट पड़ रही है, और ये फटकार डांट अच्छी है, ये मेरे लिए फायदा है ना। तो ये मेरे थोड़ा समझ था माता जी इसके पीछे, आई होप आपको कुछ हेल्प मिला होगा। ये एकदम से नहीं होगा, मैं जानता हूँ, ये जो कई व्यक्तियों की वैल्यू बहुत होती है जीवन में, अगर आप उनसे जेन्युइनली प्रेम करती हैं, तो आपके लिए स्पेसिफिकली अब मैं आंसर दे रहा हूँ, तो आप उनके लिए प्रे कीजिए कि वो जहाँ पे भी हैं वो भक्ति में लगें, है ना, और भगवान के वो और दोबारा जन्म मृत्यु में ना जाएं, या जो भी हैं मुझे नहीं पता, मतलब हैं भी आपके हस्बैंड ही नहीं, मैं आपके बारे में इतना नहीं जानता हूँ, बट मैं एक जनरल सलाह दे रहा हूँ कि अगर किसी का कोई व्यक्ति करीबी खो गया है या है ही नहीं, तो अपनी भक्ति को बढ़ाने के विषय में ही सोचना चाहिए, और उसके लिए प्रार्थना करनी चाहिए कि उसको भक्तों की संगति मिले, भगवान की शरण मिले अगले बर्थ में, और वो भगवत धाम जा सके। ये सबसे बेस्ट उपाय है ना। ठीक है, सो और कुछ, 9 बज चुके हैं ऑलरेडी, और कुछ आपने कहना है, एक अंतिम बात, किसी ने कुछ पूछना है, बहुत ही आपके मन में जिज्ञासा है तो पूछिए। ठीक है, तो यहीं पे विराम देते हैं। कल कक्षा रहेगी 12 बजे से, तो आप सब ऑफलाइन आइए, जो जो यहाँ नोएडा और दिल्ली एनसीआर में रहते हैं, आप सब अवश्य आइए। एक हफ्ते में एक दिन निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। आज सैटरडे में मॉर्निंग में होता है तो नहीं आ पा रहे, दैट इज़ फाइन,
बट संडे को आप सबको ऑफलाइन आना चाहिए और प्रसाद भी होगा 2 बजे, तो आप सब टाइम से आइए, 12 बजे से पहले पहुंचिए और इन पर्सन बैठ के बात कीजिए, डिस्कस कीजिए। कुछ आपके पर्सनल क्वेरीज हों जो आपके स्पेसिफिक रिलेटेड हों, जो आप जनरली नहीं पूछ सकते, तो वो भी आप पूछ पाएंगे, है ना। तो अवश्य कल पधारें, ठीक है। थैंक यू सो मच आज अटेंटिवली सुनने के लिए। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा गोविंद देव भगवान की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे प्रभु जी। कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।